और सीधे आपको लिए चलते हैं भोपाल से, जहां पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लाइव हैं। खड़ा किया जहां तक तांडव की बात है और अखिलेश जी की टिप्पणी की बात है, जो भी विषय हिंदू धर्म के खिलाफ होता है उस पर अखिलेश यादव जैसे लोग तांडव करते हैं। मेरा सवाल उनसे है, आज तक जितनी फिल्में बनी हिंदू धर्म के अलावा कभी किसी धर्म पर टिप्पणी कर पाई क्या? और आखिर हिंदू धर्म ही क्यों हर बार निशाने पे आता है? और इस पे कोई तांडव करता है और हम विरोध करते हैं तो इस पे उनको बुरा क्यों लगता है? इसका उनको जवाब देना चाहिए। शायद तुष्टीकरण की राजनीति में ये ठीक नहीं है। जिस तरह से जीशान अयूब, सैफ अली खान, अब्बास जफर, उन लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है हमारे धर्म पर, धार्मिक भावनाओं पर, मैं निंदा करता हूं और मध्य प्रदेश सरकार भी इस पर केस रजिस्टर्ड करेगी। राम मंदिर निर्माण को लेकर बैन लगाएंगे क्या? थोड़ा निश्चित रूप से इसका बैन लगाने पर भी विचार कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण को कैसे बैन लग सकता है? चेक दिया सर 1,11,000। वो चेक मैंने जो पढ़ा उसमें तो कोई शाब्दिक त्रुटि लग रही है मुझे, जिससे वो बाउंस हो जाए। खैर वो बाउंस हो जाए या न हो ये अलग बात है। वो चेक दे भी इसीलिए रहे होंगे कि फिर वो हिसाब मांगे, क्योंकि इन सब के विरोध के बाद, इन सब की प्रतिक्रियाओं के बाद देश की जनता ने मन बना लिया है। अभी तक सर्वाधिक राशि राम मंदिर ट्रस्ट के पास पहुंच चुकी है। जैसे ही इनने टीके का विरोध किया, कोरोना के का, वैसे ही सर्वाधिक लोग टीका कराने आ गए। तो भारत की जनता को मालूम है कि ये तो उल्टे ही चलते हैं, तो ये अगर विरोध कर रहे हैं तो चीज सही होगी, ऐसी मान्यता देश की जनता की बन रही है। सर उन्होंने तो हिसाब मांग ही लिया है, विश्व हिंदू परिषद से पुराने चंदे का हिसाब मांगा है। मोदी जी को चिट्ठी जो लिखी है उसमें जिक्र है इस बात का कि पुराने चंदे का हिसाब ने पहले 90,000 करोड़ उस उनके चंदे का हिसाब बेहम बात है। आप तो ये देखो कि जनता बढ़ चढ़ के कितना भाग ले रही है उसमें, और ये तो चेक ही हिसाब मांगने के लिए दे रहे हैं। सर मध्य प्रदेश राज्यपाल ने एक रिपोर्ट सौंपी केंद्र सरकार को, उसमें कहा है कि अल-कायदा जैसे संगठन भी बंगाल में सक्रिय है और उस पर संज्ञान लेना चाहिए। कल ममता के समर्थकों ने पत्रकार भी किया। देखो, ममता दीदी समझ चुकी है कि अब जाने वाली है वो, और इसलिए उनका जो फंडा है तुष्टीकरण का वो अब उजागर हो चला है। मेरी भी मान्यता ऐसी है कि पाकिस्तानी घुसपैठिए, बांग्लादेशी घुसपैठिए, अलकायदा जैसे लोग वहां पर अशांति का वातावरण निर्मित करना चाहते हैं। वो लोग चाहते हैं कि बंगाल के अंदर कुछ ऐसा हो जाए जिसकी सहानुभूति ममता जी को मिल जाए, जो संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चट्टान की तरह खड़ा है और वहां की जनता उस सरकार के खिलाफ हो गई। शुभेंदु ने ऐलान किया है कि यदि नंदीग्राम से ममता को नहीं हराया तो राजनीति छोड़ देगा। शुभेंदु जी का पूरा परिवार राजनीति में है। वह उनके परिवार में सांसद भी हैं, उनके परिवार में विधायक भी हैं, वो खुद विधायक भी हैं, वो खुद मंत्री भी रहे हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है कि ममता जी को दिल्ली जैसी स्थिति दिल्ली में दीक्षित जी की हो गई थी, वैसी स्थिति इनकी हो जाए। सर मध्य प्रदेश में लगातार रेप की घटनाएं हो रही हैं। हाल ही में बैतूल में 13 साल की बच्ची के साथ भी रेप हुआ। ट्रैक्टर कब सोफा वाले नेता है ये एक भी दिन कमलनाथ जी दिल्ली की सड़क पर बैठने नहीं गए। इनका एक भी नेता नहीं गया। ये अराजकता का माहौल कैसे पैदा हो जाए, सिर्फ इतना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि किसान उग्र हो जाए, बस इनका एक ही फंडा है। और उसके बाद फिर पूरे देश में निकला कि देखो देखो ये भाजपा ने ये कर दिया, ये कर दिया। ये खुद तो कुछ कर ही नहीं सकते, दूसरे की जलाई आग पर रोटी सेकना चाह रहे हैं।
सोमनाथ मंदिर के लिए पीएम मोदी को अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, मोदी जी का एक रूप ये भी है विकास के साथ में कि वो धर्मपरायण व्यक्ति है। राम मंदिर का शिलान्यास, राम मंदिर का बनना, राम मंदिर का प्रारंभ होना, उसी तरह से अब सोमनाथ मंदिर जो करोड़ों करोड़ों भारतवासियों की आस्था का प्रतीक है, उसके माननीय मोदी जी अध्यक्ष बने हैं। धार्मिक स्थान हो या धार्मिक संस्थान हो या धर्म की जगह हो, आप देखिए मोदी जी ने क्रांतिकारी, अपन प्रयागराज ही चले जाएं, जहां से वो सांसद हैं, बनारस में, और बनारस की आप वो गंगा जी का तट, वो ज्योतिर्लिंग का स्थान भोलेनाथ का, आप देखो तो कायाकल्प हो गया। कायाकल्प हो गया अयोध्या का, और कायाकल्प होगा सोमनाथ का, ऐसी मेरी मान्यता। किसानों को एनआईए की तरफ से नोटिस दिया गया है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला है कि ये किसान क्या अलगाववादी हैं, आतंकवादी लगते हैं। देखिए, हम क्या कहें उस बारे में, उन्हीं के संस्था के लोग विरोध कर चुके, वही कह चुके कि विदेशों के से तार जुड़े हुए, हम क्या कहेंगे उसके अंदर। जब उनके समर्थक लोग कह रहे हैं तो वही पर्याप्त है। सर, मध्य प्रदेश में हम केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि ये वेब सीरीज जो लगातार भावनाओं पर कुठाराघात करती है, जो अश्लील शब्दों का प्रयोग करके लोगों को अपमानित करती है, जो धार्मिक भावनाओं पर कुठाराघात करती है, उसकी कोई नीति बने और ऐसी चीजें प्रतिबंधित हो पूरे देश के अंदर। है निश्चित रूप से आज बैठक बड़ी है और निर्णय क्रांतिकारी होंगे, और मैं मुख्यमंत्री जी से उस बैठक में अनुरोध भी करने वाला हूं कि शराब की दुकानें की संख्या बढ़ाएं हम, जिससे कि ये जो अमानक आती है, बिना डिग्री नापे हुए जो शराब आ जाती है, वो ना आए। ठेकेदार होगा तो डिग्री की शराब होगी और अमानक नहीं होगी, जिससे जहरीली होने का डर लगभग समाप्त हो जाएगा। इसलिए इनकी दुकानें बढ़ाएं, और जो भी विषय आएंगे वो सारे आज चर्चा में लिए जाएंगे। सर, मध्य प्रदेश में कुछ जगह पड़ी है लगातार रेप की घटनाएं वही। ठीक है, कल कहाँ थे आप?